दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना एक्सिस बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। तो यहाँ पर इनके कुछ क्वेश्चंस है, ये मेरे से पूछेंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लाइव वीडियो बना दी जाए। इनके जो भी डाउट होंगे मैं आंसर करूंगा, साथ ही साथ आपको भी समझ आ जाएगा कि एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं। और तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर मेरा जो पहला डाउट है वो ये है कि काफ़ी सारी पहले वीडियोस आती थी कि भाई एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खुलता है, और पहले खुलता भी नहीं था सर, क्योंकि एक्सिस बैंक का जो भी अकाउंट खुलता था उसमें हमें ना एक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था। तो मेरा पहला सवाल तो सर आपसे ये है कि अब जो ये जीरो बैलेंस अकाउंट आया एक्सिस बैंक का, तो एक तो इसके कुछ फीचर्स बताओ सर, और ये पूछना है कि क्या सच में ये जीरो बैलेंस है। और दूसरा ये है सर कि थोड़ा सा आप बताओ कि जो मंथली एवरेज बैलेंस वाले अकाउंट्स हैं उनमें क्या चीजें और दोनों में क्या फर्क है, जीरो बैलेंस और मंथली एवरेज बैलेंस। तो देखो पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका डाउट है कि जीरो बैलेंस अकाउंट वाकई में है। तो देखो अब एक्सिस बैंक ने अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट निकाल दिया जिसका नाम है सहज सेविंग्स अकाउंट। ये रिसेंटली निकाला है, ये कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर सिर्फ आपको इनिशियल फंडिंग 500 रुपये ही करनी होती है। और दूसरी बात आपने पूछी कि मिनिमम एवरेज वाले बैलेंस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको पैसे मेंटेन करने होते हैं, एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, मंथली एवरेज बैलेंस बोलते हैं, तो वो आपको कुछ मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर 4 से 5 तरीके के अलग अलग इनके अकाउंट है। तो सर कुछ ऐसा कर सकते हैं हम कि जैसे आपने बताया कि जीरो बैलेंस वाला जो अकाउंट है उसमें मेरे को सिर्फ 500 रुपए की फंडिंग करनी है और वो जीरो बैलेंस अकाउंट है, और दूसरी तरफ आप बता रहे हो कि कुछ ऐसे अकाउंट है जिसमें हमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो सर अच्छा होगा कि अगर आप मेरे को पहले एक एक करके वो वाले अकाउंट्स बता दो जिसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, और जो 4-5 तरीके के आप मेरे को अकाउंट्स बता रहे हो वो एक एक करके बता दो कि किसमें कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, ताकि थोड़ा मेरे को ना मंथली एवरेज वाले अकाउंट्स में भी क्लैरिटी हो जाए। फिर लास्ट में आप मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में बता देना सर कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मैं आपको सारे अकाउंट बता देता हूँ, फिर जीरो बैलेंस भी, तो आपको एक पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखो जो एक्सिस बैंक है यहाँ पे 5 तरीके के हमारे जो मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट देता है उनके अलग अलग नाम है। जो सबसे ज्यादा फेमस जो अकाउंट है उसका नाम है इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट। सर एक मेरा डाउट है, जो मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट है जैसे आप बता रहे हो सबसे पहला इजी एक्सेस है, तो ये जो जिसमें मंथली एवरेज मेंटेन करना है ये ऑनलाइन ही खुल जाता है, मतलब जीरो मतलब घर बैठे बैठे खुल जाता है? हाँ, ये घर बैठे बैठे अकाउंट खुल जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब वीडियो केवाईसी भी हो जाएगी 10 मिनट के अंदर आपका अकाउंट पूरा को पूरा ओपन कर देंगे, ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ घर पे हो जाएगा। सर आप मेरे को इसके कुछ फीचर्स बता दो इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट के। सबसे पहले फीचर्स के, तो देखो सबसे पहले इन अकाउंट में इनिशियल फंडिंग करनी होती है और साथ ही साथ हमें एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पर इनिशियल फंडिंग और एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो। कोई बंदा मेट्रो सिटी में रहता है, कोई सेमी अर्बन में रहता है, कोई अर्बन में रहता है, तो अलग अलग हिसाब से इन्होंने इनिशियल फंडिंग और मंथली एवरेज बैलेंस निकाले हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो यहाँ पर आपकी जो इनिशियल फंडिंग है वो 16,000 रुपये की है, और जो मैप आपको मेंटेन करना होता है मतलब कि एवरेज मंथली बैलेंस वो आपका है 12,000 रुपये का। ठीक है, और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आपकी जो इनिशियल फंडिंग है वो 15,000 की होगी, और मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा वो 12,000 का करना होगा। अगर आप सेमी अर्बन में रहते हो तो इनिशियल फंडिंग आपकी 6,000 की होगी, और जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो आपको 5,000 रुपये मेंटेन करना होगा। रूरल में रहते हो तो इनिशियल फंडिंग 3,000 की, जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो आपको 2,500 रुपये का मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आप कहीं पे भी रहते हो जो भी इनिशियल फंडिंग है, इसके अलावा जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसकी जो ज्वाइनिंग फीस होती है, जो डेबिट कार्ड जब हम पहली बार लेते हैं तो वो यहाँ पर आपकी है 500 रुपये प्लस 18% GST, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 590 रुपये होती है। यानी सर जैसे अब मान लो जो मेरा घर है वो मतलब अर्बन एरिया में पड़ता है, तो इस हिसाब से जब मैं अकाउंट खोलूंगा तो मेरे को 15,000 रुपए तो इनिशियल फंडिंग एक बार करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, और फिर उसके बाद मेरे को हर मतलब जब तक मेरा अकाउंट है 12,000 रुपए हर महीने मेंटेन करने पड़ेगी, मतलब एवरेज मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये मेरा इजी एक्सेस, ये इजी एक्सेस अकाउंट हो गया। बट सर इसमें तो फिर फंडिंग ज्यादा है थोड़ी सी, इससे बढ़िया तो फिर जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट में इनिशियल फंडिंग तो 500 रुपये, और वो तो फिर है ही है बेस्ट, क्योंकि तभी लोग, अब हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 15,000 रुपये हैं तो मतलब आप आराम से इनिशियल फंडिंग करने तो आप निकाल भी सकते हो वो पैसे। इनिशियल फंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक बार कर दिए फिर निकाल लिए, बट आपको मैप मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी मैप है कि आपको 12,000 का तो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन सर जब मैं ब्रांच में गया तो ब्रांच वाले तो मतलब मेरे पे ऐसे टूटे कि वो जीरो बैलेंस मत खुलवाओ,
है और उसमें बड़ी लिमिटेशन है, ऐसा है वैसा है। देखो हर वो बैंक मेरे को में सर पूरा प्रेशराइज करा उन्होंने कि आप ना इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट खुलवाओ जिसमें मैप मेंटेन करना है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? देखो इजी एक्सेस सेविंग जो मैप वाले अकाउंट होते हैं ना, बेसिकली आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जो भी मैप वाले अकाउंट होते हैं इनका ना बेसिकली टारगेट होता है जो एम्प्लॉयज होते हैं कि आपको ये वाले अकाउंट ही खुलवाने, क्योंकि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब हर बंदे से तो मेंटेन होता नहीं, कुछ ना कुछ फीस कटेगी, कभी भूल गए या कुछ है। अगर मेंटेन भी कर लोगे तो एक तरह से जो पैसा है वो बैंक के पास पड़ा है, जीरो बैलेंस में कोई पैसा बैंक के पास नहीं पड़ा, बैंक आगे किसी को लोन नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो उनके टारगेट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले अकाउंट खुलवाए जाए ताकि वो भी आगे इन पैसों से पैसा बना सके। तो यहाँ पे बैंक के जो कर्मचारी हैं वो अपने टारगेट पूरा करने बिल्कुल के लिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे को ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि सर कि ये वाला अकाउंट खोलो। ऐसा ही होता है हर, आप आईसीआईसीआई में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, उनको पैसा कमाना, हर बंदे को पैसा कमाना है। तो अगर आप जीरो बैलेंस चाहते हो तो उनको सीधा सीधा जाके बोलो कि मेरे को जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। तो सर ये जीरो बैलेंस जैसे मेरे को वो कह रहे थे कि कल को ये बंद हो जाएगा, इसमें लिमिटेशन अगर बंद होगा तो उन्होंने निकाला ही क्यों? ऐसे कभी अकाउंट बंद नहीं होते। पूछ रहा था सर कि जैसे जो ये सरकारी जनधन खाते हैं वो और ये वाला जो एक्सिस बैंक का आप सहज सेविंग अकाउंट बता रहे हो जो जीरो बैलेंस, ये सेम है या अलग? नहीं नहीं नहीं, इनमें तो बहुत डिफरेंस है। जो जनधन खाते होते हैं उनके अंदर लिमिटेशन होती है कि आप 1 लाख रुपए जमा करा सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं करा सकते। ये बिल्कुल जो नॉर्मल जो मैप वाले अकाउंट है बिल्कुल सेम के सेम वैसे ही अकाउंट है जो जीरो बैलेंस है। अब चक्कर क्या, इन्होंने जीरो बैलेंस क्यों निकाला? आज की डेट में हर बैंक जीरो बैलेंस प्रोवाइड करने लगे। कोटक महिंद्रा देख लो, एयू देख लो, अब सारे के सारे कस्टमर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। बैंक नहीं चाहेगा कि वो सारे के सारे कस्टमर उधर ट्रांसफर हो जाए, इनके पास मतलब कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। तो इन्होंने भी अपना एक जीरो बैलेंस निकाल दिया। लेकिन ये अंदर से तो यही चाहेंगे ना कि हमारे मंथली बैलेंस वो पैसा मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपको ये खुलवाना है, उनके एम्प्लॉयज तो बोलेंगे कि नहीं 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 आप ये खुलवाओ वो खुलवाओ, बट अगर आपने यही खुलवाना है, अगर आप इसको पक्का है कि यही खुलवाना है तो आप जाके बोलो, तो फिर वो कोई मना ही नहीं कर सकता। निकाला है तो खोलना तो पड़ेगा। वही बात होगी कि भाई बैंक को ये है कि अगर मतलब कस्टमर है मान लो सर, अगर उसकी जेब में 1 लाख रुपए भी है ना तो भी वो प्रेफरेंस देता है कि जीरो बैलेंस खुल जाए ताकि मेरे को ये मंथली एवरेज बैलेंस वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये सेफ है अकाउंट सर आपके? बिल्कुल सेफ है, आरबीआई से अप्रूव्ड है, डीआईसी जैसी जो भी फैसिलिटी होती है, इधर जो भी फैसिलिटी मिल रहा है सेम का सेम वही है। जितना सेविंग्स पे इतना इधर इंटरेस्ट मिल रहा है उतना ही उधर मिलेगा, एफडी भी सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है इतना। मतलब कुछ सर आंख बंद करके आप वो जीरो बैलेंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके अंदर एक डिफरेंस ही होता है कि अगर आप ज्यादा पैसे वाला अकाउंट खुलवाते हो कि इनिशियल फंडिंग 20-25 हजार वाला, तो आपको एक असिस्टेंस दे देते हैं कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ गई तो सीधा सीधा इनके जो आरएम होते हैं, मतलब रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं जिन्हें, उन्हें कॉल कर सकते हो, वो आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। बाकी हम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तो बैठे हैं, आप कमेंट में पूछ लेना, हम अगर होगा तो रिप्लाई कर देंगे। तो वही चीज है सर। बाकी आप जो ये मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट बता रहे थे, इसमें अभी आपने एक इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट के बताए फीचर, और भी जैसे 4-5 आप हाँ और भी अकाउंट्स हैं यहाँ पे इनके, जैसे कि अकाउंट हो गया कि हमारा ये लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट हो गया, इसके अलावा प्रेस्टीज सेविंग्स अकाउंट हो गया और प्रायोरिटी सेविंग्स अकाउंट हो गया, बरगंडी सेविंग्स। इनके एक फीचर्स बता दो कि लिबर्टी। देखो इजी सेविंग्स का तो मैंने बता दिया, अब आपने पूछा लिबर्टी, तो हमारा इजी सेविंग्स क्लियर हो गया। जीरो बैलेंस में आपको थोड़ा बहुत मैंने बता ही दिया, इसको पूरा का पूरा अभी बताऊंगा कि कैसे क्या क्या। इसके बाद आता है लिबर्टी सेविंग, जो मैप वाली कैटेगरी चलती है लिबर्टी सेविंग। इसके अंदर इनिशियल फंडिंग में 25,000 रुपये करनी होती है। अब 25,000 रुपये आप इतना तो कमाते हो गए तो 25,000 तो कर ही दोगे। तो यहाँ पे 25,000 में हमें, और इनिशियल फंडिंग 25 की करनी है हमें। जो हमारा मैप है मंथली एवरेज बैलेंस वो भी 25,000 मेंटेन करना है। 25,000 मंथली मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और इजी एक्सेस से भी भारी अकाउंट हो गया। तो फिर मतलब अब वही अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो आप इजी एक्सेस खुलवा सकते हो, हर किसी पे डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे पास 25,000 रुपये, मैं तो जाके खुलवा लूंगा कि एक होता है, आपके पास नहीं है तो आप अलग अलग वो चीज़ें करवा सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है। इसके अंदर जो मैप वाली चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 25,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस अकाउंट मेंटेन, अगर आपने नहीं किया तो आप 25,000 रुपये स्पेंड भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने 25,000 रुपये अगर इस अकाउंट से खर्च दिए महीने के अंदर अंदर, तो वो एक ही बात हो जाएगी कि मिनिमम जो आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, या फिर आपने 25,000 रुपये खर्च कर दिया तो आपको उसके अलावा कोई फिर पेनल्टी नहीं लगेगी जो उस पर लगती है। मतलब कहने का मतलब अगर मैं मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं भी कर पाता तो मैं कहीं 25,000 रुपये अगर खर्च कर दूं तो एक ही बात है, फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। तो लिबर्टी अकाउंट हो गया, ये लिबर्टी अकाउंट है। इसका जो हमारा जो डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है वही 250 रुपये प्लस जीएसटी। अच्छा, तो यहाँ पे तो इसमें डेबिट कार्ड की फीस थोड़ी सस्ती कर दी। हाँ डेबिट कार्ड की फीस सस्ती कर दी, थोड़ी महंगी थी, हाँ 250 रुपये प्लस। हाँ तो ये सस्ता हो गया ना सर। ये इसका जो डेबिट कार्ड की फीस है वो यहाँ पे कम हो गया। और फिर वो तीसरा अकाउंट, तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड अकाउंट है वो है प्रेस्टीज सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पर इनिशियल फंडिंग मतलब
उन दोनों अकाउंट से तो बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ती है। जो इनिशियल फंडिंग है वो 75,000 रुपये की है, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अंदर हमें जो क्वार्टरली, इसके अंदर अब क्वार्टरली मेंटेन करना होता है। मंथली में जैसे हमारा मंथली मेंटेन करते हैं, क्वार्टरली मतलब 3 महीने के अंदर जो हमारा एवरेज बैलेंस मेंटेन होता है वो हमें यहाँ पे 75,000 रुपये का ही मेंटेन करना होता है। इनिशियल फंडिंग भी 75,000 और जो क्वैब है मतलब क्वार्टरली एवरेज बैलेंस वो भी 75,000 रुपये मेंटेन करना होता है। लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया फायदा ये है, इसके अंदर जो डेबिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपको कुछ भी नहीं देनी। लेकिन सर 75,000 पे रखना भी तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब फिर अब वही परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाती होंगी। वही मैंने आपको बताया कि एक रिलेशनशिप मैनेजर वाली सर्विस मिल जाती है। जब आप ब्रांच में जाओगे वही दो अब आपके आगे पीछे घूमेंगे। वही चीज है कि आपको फटाफट मतलब जाओगे, आपको चाय पानी पिला देंगे, दूसरे बंदे कहेंगे नहीं जी, इज्जत मिलेगी सर। बस सिंपल सी वही चीज है, अगर इज्जत चाहिए तो मैं बस ज्यादा मेंटेन 75,000 रुपये फिर आप वो भर सकते हो। और नहीं तो फिर जीरो बैलेंस खोल लो। अभी नहीं, अभी तो रुको। इसके अलावा जो हमारा प्रायोरिटी सेविंग्स अकाउंट है, जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है, अच्छा। नाम में क्लियर हो जाएगा प्रायोरिटी कि आप जाओगे आपको मतलब चाय के साथ समोसा भी मिलेगा कि ब्रांच मैनेजर की कैबिन में। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो जाने के लिए फिर धन भी लगता है। तो इनिशियल फंडिंग आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए की करनी होगी। और जो आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है, मतलब जो आपको 3 महीने के अंदर जो हमें मेंटेन करना होता है वो भी 2 लाख रुपए का ही है। अच्छा, 2 लाख रुपए इनिशियल फंडिंग और 2 लाख रुपए वो मेंटेन करना है। बस वही है कि आपको डेडिकेटेड RM मिल जाएगा 24/7। तो फिर वही बात होगी कि अमीर लोगों के लिए ही है फिर ये तो। हाँ मतलब ऐसी है। फिर इसके अंदर आपको 2 एयरपोर्ट लोन एक्सेस भी मिलते हैं क्वार्टरली, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज होते हैं, हमने देखा होगा कि तो वैसे ही आपको दे दिया यहाँ पे। इसकी कार्ड की कोई चार्जेस नहीं है, जो हमारा डेबिट कार्ड है वो नील है। इसके अलावा जो फिर हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो है बरगंडी सेविंग्स अकाउंट। अब बरगंडी सेविंग्स अकाउंट तो मतलब कोई मतलब एक आधा ही बंदा खुलवा सकता है। इसके अंदर हमें इनिशियल फंडिंग 5 लाख रुपए की करनी होती है और जो एवरेज बैलेंस है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस वो 10 लाख का मेंटेन करना होता है। अच्छा, मतलब महीने में 10 लाख रुपए तो मतलब इसको तो कोई मतलब नहीं खुलवाएगा कि भाई अंबानी टाइप अकाउंट हो गया कि वही जाएंगे भी क्या फोन पे ही पेमेंट आ गया, वो चीज़ है। तो ये मैंने आपको वो पूरे के पूरे अकाउंट बता दिए। ये पांचों तो हो गए सर जिसमें आपको मंथली एवरेज मेंटेन करना है। इन पांचों के अंदर अगर सबसे बढ़िया तो इजी एक्सेस ही है। मैं आपको वही बता रहा था कि इनमें जो सबसे बढ़िया अकाउंट है वो इजी एक्सेस ही है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इजी एक्सेस अकाउंट ही खुलवाया कि मतलब एक सीधा सीधा कि आपको इनिशियल फंडिंग भी थोड़ी कम करनी पड़ती है और बस इसकी जो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है वो इसकी डेबिट कार्ड के जो चार्जेस है वो 500 रुपये प्लस कुछ है। लेकिन सर एक चीज है, जब से जीरो बैलेंस आया है तब से तो फिर कोई इजी एक्सेस भी नहीं खोलता हो। अब वही चीज है कि अब हर कोई इस पे ही भागेगा, लेकिन लोगों को पता नहीं होता ना कि जीरो बैलेंस अकाउंट के क्या क्या फीचर्स अभी मतलब अभी बिल्कुल अभी आया एक तरह से। लास्ट आपसे आप ना एक बार गोली मारो इन सारे अकाउंटों को जिसमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, सब हटाओ। आप सर मेरे को थोड़ा बस सहज सेविंग अकाउंट के बारे में बता दो। देखो, अब मैं आपको सहज सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताया कि जो इनिशियल डिपॉजिट है इसका 500 रुपये करना होता है, वो भी इनिशियल डिपॉजिट निकाल सकते हो। मैप जो है मतलब मंथली एवरेज बैलेंस वो बिल्कुल 0 रुपये है, तो एक तरह से 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना। इसके जो अब यहाँ पर जो हमें इसके जो डेबिट कार्ड की फीस है, अभी हम यहाँ पे डेबिट कार्ड की फीस जैसे कैलकुलेट कर रहे थे, किसी की 500 है किसी की 250 है। इसकी जो डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है, मतलब कि जब पहली बार डेबिट कार्ड लोगे तो वो 250 रुपये प्लस GST है, ठीक है। और उसके अलावा जो इसकी एनुअल जो फीस लगती है डेबिट कार्ड की वो लगती है 100 रुपये प्लस GST। तो मतलब पहली बार ही तो आपको 250 रुपये प्लस GST देने पड़ेंगे और जो आपकी साल की फीस लगेगी डेबिट कार्ड की वो लगेगी 100 रुपये प्लस GST। सर जो मैप मेंटेन करने वाले अकाउंट थे उनसे भी सस्ती होगी, उनसे सस्ती बस एक बार 250 देने उसके बाद तो हर साल 100 रुपये प्लस GST 18%, 118 रुपये मोटा मोटी। तो ये हो गया। बाकी अब जो इनकी जो फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स है हर अकाउंट के एक्सेस में जो है वो सबके सेम है। वो भी मैं आपको चाहे मैं सहज खोल लूं, चाहे वो बरगंडी खोल लो, चाहे आप चाहे मैं सहज जीरो बैलेंस खोलूं, चाहे बरगंडी 10 लाख वाला खोल लूं, कुछ भी, जो दोनों में इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही है, क्योंकि वो मतलब अकाउंट बैंक के ऊपर डिपेंड कर, जैसे बैंक के ही है कि ICICI क्या दे रहे, एक्सिस क्या दे रहे, उनके अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ बाइफरकेशन नहीं होती। तो यहाँ पे ये होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को आप थोड़े इंटरेस्ट रेट बताना। मान लो मैं अकाउंट तो खोल लेता हूँ, आज ही खोल लूंगा सहज सेविंग अकाउंट पर। सहज ही खोलोगे ना? हाँ सहज ही खोलूंगा, 10 लाख रुपए मेरे पास। लेकिन मान लो अकाउंट खोल दूं तो भाई सेविंग अकाउंट में अगर कुछ पैसा रखता हूँ या FD में कुछ रखता हूँ तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? देखो, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। FD वाली चीज मैं आपको पहले बताता हूँ, सेविंग्स अकाउंट की तो बताता हूँ, FD वाली चीज में पहले बताता हूँ। लोगों को नहीं पता होता, लोग जाके बैंक में बोल देते हैं कि 1 साल की FD खोल दो। अब यहाँ पर 1 साल की FD पे 6% का अभी जो रिसेंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6% का है। हर 2-3 महीने में चेंज होते रहते हैं, बट अभी जो चल रहा है वो 6% का है। अब आप जाके बोल दोगे जी 6% का खोल दो, लेकिन अगर आप 1 साल 4 दिन की FD कराते हो तो आपको 6.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सीधा सीधा
0.80% का डिफरेंस आ गया सिर्फ 4 दिन के अंदर। इसके अलावा अभी तो रुको मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप 1 साल 25 दिन की एफडी कराते हो, जो मतलब कि ऑलमोस्ट 390 दिन हो गए, तो यहाँ पर आपको 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा। और अगर आप 13 महीने की एफडी कराते हो, मतलब कि 395 प्लस दिन जो भी हो गए, तो यहाँ पर आपको 7.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप ये लगा लो कि 1 साल 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब 1 साल 1 महीने के अंदर, सॉरी 1 साल 1 महीने के अंदर 6% से लेके 7.15% तक का डिफरेंस आ गया, मतलब 1% 1 से 1.5% का डिफरेंस आ गया। यानी सर वही बात होगी कि मान लो अगर ये चीज मेरे को ना पता चलती और मैं बैंक में जाके कहता जी 1 साल की एफडी कर दो, तो मेरे को 6% के बिल्कुल ब्याज बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। और ये बात अब मेरे को आपसे पता चल गई, तो ये हो गया मेरे को फायदा कि सर अब मैं जाके ये कहूंगा ही नहीं कि 1 साल एक साल की मैं रजा- कहूंगा कि सर 13 महीने करो, 13 महीने एक करो। महीने एक्स्ट्रा कराने पे मेरे को 6% से बढ़ के 7.15% का ब्याज। ये तो सर बड़ा बैंक पागल बनाता है पब्लिक का। बस लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिख तो देते लेकिन बताते नहीं कोई, अपनी साइट पे हर जगह मेंशन कर देंगे, कोने में लिखा होगा कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सही है। बात है। आप ढंग से पढ़ोगे तो जाके पता चल सकता है। वैसे बैंक में जाओगे तो उनको खुद नहीं पता होता क्या चल रहा है, वो कॉल पे पूछते हैं जी आज क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या अलग अलग, मतलब तो साइट पे जाओगे ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाए। बाकी आपने पूछा कि सेविंग्स अकाउंट पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो देखो अगर आपका बैलेंस, अगर आप 50 लाख से कम डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपको 3% का सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। सर 20-25 हजार रुपए जमा करने हैं बस। मतलब 50 लाख से तो कम है ना, तो आपको 3% का ही मिलेगा। और अगर आप 50 लाख से ज्यादा करते हो तो आपको 3.50% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब मेरे लिए तो 3% का ब्याज हो गया सर। हाँ, सेविंग अकाउंट में 3% का 50 लाख तो बहुत बड़ी, सबके लिए 3% का होगा कि मतलब ठीक वो है, चीज़ होगी। ठीक है। तो यही पूरा का पूरा था। इसके अलावा अगर बात आ जाती है एटीएम कार्ड की ट्रांजैक्शन की। अब डेबिट कार्ड की फीस तो मैंने आपको बता दी, अगर इसके आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके भी कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक्सिस बैंक की एटीएम में वो करोगे तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है, उसके बाद चार्ज लगता है। अगर आप एक्सिस बैंक के अलावा भी किसी और एटीएम में करोगे तब भी आपको 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री लगती है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ चार्ज करता है। ठीक है। तो ये था। अगर आपको पासबुक चाहिए तो उसकी फीस आपकी 100 रुपये है, तो वो आप देख लेना। मतलब वेलकम किट में सिर्फ और सिर्फ मेरे को डेबिट कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड मिलेगा, ना तो चेकबुक मिलेगी ना कुछ भी नहीं। आज के टाइम में कोई नहीं लेना चाहता कि पासबुक, सब कुछ लेकिन अगर डिजिट चाहिए तो फिर आप बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको 100 रुपये की फीस। सर मैं ठीक है। अब एक चीज मेरा लास्ट डाउट है सर, ये जो मैप वाले अकाउंट है जिसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है, ये तो आपने बताया कि ऑनलाइन ही खुल जाता है घर बैठे बैठे। ये आपका बहुत अच्छा डाउट है। जो सहज है, हाँ हाँ, ये मैं घर बैठ के खुलवा सकता हूँ? देखो मैंने ट्राई किया था। देखो आपको सही बताऊं कि मैंने जैसे ही साइट पे गया अप्लाई, मतलब वहाँ पे ऑप्शन आता है कॉल बैक का, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो उनका कस्टमर केयर से कॉल तो आ गया, बट वहाँ पे वो नहीं खुलता, आपको बैंक ही जाना होता है। बट लेकिन आप बैंक जाओगे, उससे कस्टमर केयर वाले से बात करोगे तो वो आपको दूसरे अकाउंट पे ही कन्विंस करेंगे कि ये अकाउंट खुलवा लो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। उनके टारगेट हो सकते हैं। देखो मोटी मोटी बात ये कि अगर आपको 0 बैलेंस खुलवाना है तो आपको बैंक में ही जाके खुलवाना पड़ेगा, ऑनलाइन आपका नहीं खुलेगा। अच्छा, मतलब ब्रांच ही जाना पड़ेगा। एक बात बताओ, चलो ये ठीक है कि 0 बैलेंस है, बढ़िया अकाउंट है, लेकिन जाना तो ब्रांच ही पड़ेगा। तो मतलब कुछ ऐसा कोई अकाउंट बताओ सर, देखो घर बैठे बैठे खुल जाए। बहुत सारे अकाउंट है आज की डेट में, मतलब कि एक तो अपना कोटक का, ज्यादा ना बताओ मेरे को, 2 बता दो बढ़िया से। देखो कोटक और एयू आज की डेट में बेस्ट 0 बैलेंस के लिए अकाउंट चल रहे हैं। उनकी ब्रांडिंग ही 0 बैलेंस की है। ब्रांच जाके खुलते हैं क्या? नहीं, ये ऑनलाइन घर बैठे बैठे खुल जाते हैं। ऑनलाइन सीधा सीधा अप्लाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जैसे क्लिक करोगे तो सीधा उनकी साइट पर चल जाओगे। वहां पर आपको अपनी बेसिक सी डिटेल एंटर करनी। आधार कार्ड पैन कार्ड होना मैंडेटरी आपके पास, और आपको केवाईसी होती है। वीडियो केवाईसी ऑनलाइन होती है। ब्रांच जाना ही नहीं है। ब्रांच नहीं जाना, सीधा सीधा वहीं से खुल जाएगा। सहज खोलना है एक्सिस बैंक का तो ब्रांच जाना पड़ेगा। अगर एयू और कोटक में खोलना तो है ऑनलाइन खुल जाएंगे। तो ये आप क्या बोलते हो सर, इन तीनों में से कौन सा सबसे बढ़िया? देखो मेरा खुद का पर्स, एक बताओ सर बस। देखो मेरे पास तो एयू का अकाउंट है। अच्छा, तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। एक कारण बता दो सर कि एयू इन दोनों से बढ़िया क्यों है? एयू इसलिए बढ़िया क्योंकि उनकी होम ब्रांच की, नो होम ब्रांच कॉन्सेप्ट की फैसिलिटी है वहाँ पे, कि अगर आप यहाँ बैठे हो चाहे मुंबई में हो, अगर आपको कुछ भी काम हो तो आप सीधा सीधा उनकी ब्रांच चले जाओ। वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है, बट ऐसे को अगर आप मुंबई में बैठे हो, आपका होम टाउन यहाँ पे है, चंडीगढ़ का है, तो अगर आपको कुछ काम मुंबई में पड़ रहा है तो ऐसे आपको वहाँ कोई नहीं बोलेगा कि आपको चंडीगढ़ की ब्रांच जाना है। एयू का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ब्रांच में घुस जाओ, इंडिया में जो भी ब्रांच है वहाँ पे आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपका होम ब्रांच में होगा, सीधा सीधा काम वैसे हो जाएगा। फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट भी और कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा है उनका, तो इसलिए मेरे तो एयू खुलवा रखा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, हर किसी के अपने। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैंने डाल ही दिया है। बस फिर आज के एयू ही खोल लेते हैं सर। वो आपके ऊपर है। तो अब ब्रांच कौन जाए सर, जून का महीना चल रहा है तो एक्सिस बैंक में कौन जाएगा? तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक डिटेल एनालिसिस एक्सिस बैंक 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव योर राइट पाथ मींस फोकस पाथ।